तो हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे हम लोग डोमेन एनालिसिस। तो डोमेन एनालिसिस में हमने एनालिसिस मॉडल को देखा कि कैसे एनालिसिस में चालू करते हैं, और टाइप ऑफ एनालिसिस हमने देख रहे थे कि डोमेन एनालिसिस होता है कि एप्लीकेशन एनालिसिस होता है। फिर एनालिसिस के कुछ स्टेप्स देख रहे थे हम लोग कि डोमेन क्लास मॉडल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स में हमने सिर्फ पहला स्टेप देखा था अभी तक, वो हमने देखा था फाइंडिंग क्लासेस। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको जो इनपुट मिला है उस इनपुट स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, जितने भी नाउन वर्ड्स हैं उन नाउन वर्ड्स को निकाल के क्लासेस बनानी है, और फिर उन क्लासेस में से कौन सी क्लासेस को मुझे रखना है, कौन सी क्लासेस को नहीं रखना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ क्राइटेरियाज देखे थे कि जो हमारे पास रिडंडेंट क्लासेस हैं, इररिलेवेंट क्लासेस हैं, वेग क्लासेस हैं, और एट्रीब्यूट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, रोल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये सबको हमें एलिमिनेट करना है। और डिराइव क्लासेस हैं तो उनको हमें स्लैश करके लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में कि अब आपने जब पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया है, हमने पहले स्टेप में फाइंड कर लिया हमारी क्लासेस। ठीक है, क्लास नेम्स हमने फाइंड कर लिए हैं। तो जो जो क्लासेस आपने फाइंड किए हैं उनसे रिलेटेड आपको क्या करनी है, एक डेटा डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ठीक है, सो डेटा डिक्शनरी मीन्स इट कंटेन्स मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट द डेटा। तो जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, मतलब जो हमने क्लासेस स्टोर किए हैं, उनके एट्रीब्यूट स्टोर किए हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, उनके हमें डेफिनेशंस लिखनी है। सो आइसोलेटेड वर्ड्स हैव टू मेनी इंटरप्रिटेशंस। तो जो भी वर्ड्स आप निकाल रहे हैं उनके एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। सो प्रिपेयर अ डेटा डिक्शनरी फॉर ऑल मॉडलिंग एलिमेंट्स। तो जितने भी मॉडलिंग एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, हम डेटा डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। सो राइट अ पैराग्राफ प्रिसाइसली डिस्क्राइबिंग ईच क्लास। तो डेटा डिक्शनरी में आप क्या करते हैं, एक एक क्लास को डिस्क्राइब करते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं और क्या चीज़ें उसमें हम मेंटेन कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम उससे थ्रू कर रहे हैं। सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द क्लास विद इन द करेंट प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द एजम्पशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स यूज। तो कहाँ हमें वो यूज़ करना है और कहाँ मुझे उसको यूज़ नहीं कराना है, उसका एक स्कोप हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, डेटा डिक्शनरी में उसके स्कोप और एजम्पशन रिस्ट्रिक्शंस को हम क्या करते हैं, स्टेट करते हैं। In the data dictionary are also described the associations, attributes, operations and enumeration values. तो जो आप डेटा डिक्शनरी मेंटेन करते हैं उससे आपको एसोसिएशन मिल पाएगा, उन पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में क्या एसोसिएशंस हैं, उन पर्टिकुलर क्लासेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उन पर्टिकुलर क्लासेस के ऑपरेशंस क्या हैं, उनके इनोमरेशन वैल्यूज हमें क्या मिलेगी, पता चल पाएंगे कि ये पर्टिकुलर डेटा डिक्शनरी हम क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं। अब हमें आते हैं एटीएम के एग्जांपल में। तो एटीएम एग्जांपल का जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उससे हमने कुछ क्लासेस डिज़ाइन की थी। ठीक है, ये हमने क्लासेस निकाली थी इसमें से। पहले तो ये हमने क्लासेस निकाली थी, फिर ये हमने डायरेक्टली निकाली थी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के, और ये हमने निकाले थे नॉलेज एंड प्रॉब्लम डोमेन से कि ये दो क्लासेस भी हो सकती हैं। फिर इनको हमने बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ये क्लासेस को हमने क्या किया था, एलिमिनेट किया था। ठीक है, ये सारे क्लासेस को हमने क्या किया, एलिमिनेट किया, और हमने सिर्फ और सिर्फ ये क्लासेस रखी हैं। सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 क्लासेस हमने मेंटेन की कि यही क्लासेस मेरे मॉडलिंग में होनी चाहिए। तो इन क्लासेस को हम क्या कर रहे हैं, आपको डेटा डिक्शनरी में डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द अकाउंट क्लास। सो अकाउंट क्लास पर हम बता रहे हैं कि अ सिंगल अकाउंट एट बैंक अगेंस्ट विच ट्रांजेक्शन्स कैन बी अप्लाइड। तो एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए जिस बैंक का जिसमें आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो अकाउंट में बी ऑफ वेरियस टाइप सच एज चेकिंग और सेविंग्स। तो अकाउंट की कैटेगरी भी बता दिया कि चेकिंग अकाउंट है कि सेविंग अकाउंट है। तो एक ऑटोमेटिकली उसमें जनरलाइजेशन है कि ऑटोमेटिकली इसमें देख रही है कि अकाउंट में हमने चेकिंग अकाउंट सेविंग अकाउंट की जनरलाइजेशन है कि हम बना सकते हैं। एंड अ कस्टमर कैन होल्ड मोर देन वन अकाउंट। तो ये एक एसोसिएशन मिल जा रहा है कि कस्टमर जो है वो अकाउंट को मेंटेन कर सकता है, वो भी कितने, मोर देन वन अकाउंट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ये आपने क्या किया, इस अकाउंट क्लास का आपने एक डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया। फिर सेकंड आपने क्लास डिफाइन की विच इज एटीएम। व्हाट इज एटीएम? सो इट इज एन station that allows customers to enter their own transactions using cash cards as identification. And the ATM interacts with the customer to gather transaction information, sends the transaction information to the central computer for validation and processing, and dispenses cash to the user. And we assume that an ATM need not be operate independently of the network. ठीक है, तो इस
पर्टिकुलर क्लासेस को आपने समझाया कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, इसका क्या क्या वर्क है, इसका क्या क्या स्कोप है। आपने बता दिया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, दोनों आपने क्या किया इसमें बता दिया। तो क्या कर सकते हैं आपने यहाँ बता दिया, और क्या नहीं कर सकते हैं वो बता दिया कि बिना नेटवर्क के वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्कोप आपने बता दिया कि उसका स्कोप कहाँ पर है, विद इन दी नेटवर्क की स्कोप है, आउटसाइड दी नेटवर्क उसका कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, अगर कोई बैंक का एटीएम मशीन अगर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो वो किसी भी यूज़ का नहीं है। फिर थर्ड आपने बताया बैंक। ठीक है, थर्ड क्लास बनाई आपने बैंक। तो बैंक का आपने बताया कि अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड्स अकाउंट फॉर अकाउंट्स एंड इश्यूज कैश कार्ड ऑथराइजिंग एक्सेस टू अकाउंट्स फॉर द एटीएम नेटवर्क। ठीक है, तो आपने बैंक की क्लास बताया कि बैंक में हम क्या, इस पर्टिकुलर क्लास के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। फोर्थ आ जाता है आपका बैंक कंप्यूटर। तो बैंक कंप्यूटर अब बताया कि बैंक कंप्यूटर क्लास से हम क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं। सो कंप्यूटर ओन बाय बैंक that interfaces with the ATM network and the bank's own cashier stations. A bank may have its own internal computers to process accounts, but we are concerned only with the one that talks to the ATM network. ठीक है, तो बैंक कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वही आपका क्या रहेगा, काम का है। बाकी जो है वो आपका बैंक मेंटेन कर रहा है, उस काम में इसमें स्कोप बताना है। तो यहाँ पे स्कोप बताया है कि बैंक में हैव इट्स ओन इंटरनल कंप्यूटर। ठीक है, बट हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, जो एटीएम से नेटवर्क से क्या कर रहा है, कनेक्टेड है, जो एटीएम मशीन से जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो आपको क्या करना है, हर क्लास का स्कोप और उसके रिस्ट्रिक्शंस, उसके एज्यूम्शंस, ये सब आपको उसमें क्या करना है, मेंटेन करना है। सो फिफ्थ आ जाता है आपका कैश कार्ड। कैश कार्ड के बारे में आपने बताया कि अ कार्ड असाइन टू बैंक कस्टमर दैट ऑथराइजेस एक्सेस ऑफ अकाउंट्स यूजिंग एटीएम मशीन। तो ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, ईच कार्ड कंटेन्स अ ब्लैंक कोड, ए बैंक कोड एंड ए कार्ड नंबर। तो एक बैंक कोड और एक कार्ड नंबर होगा। द बैंक कोड यूनिकली आइडेंटिफाइज द बैंक विद इन द कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स में आप क्या कर रहे हैं कि कौन सी बैंक का वो पर्टिकुलर कार्ड है, वो पर्टिकुलर बैंक कोड डिसाइड कर रहा है कि वो कार्ड जो है किस बैंक से ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। एंड द कार्ड नंबर डिटरमाइंस द अकाउंट दैट द कार्ड कैन एक्सेस। तो कार्ड नंबर से वो क्या कर रहा है कि कौन से अकाउंट को आप एक्सेस कर रहे हैं वो बता रहा है। एंड अ कार्ड डज नॉट नेसेसरली एक्सेस ऑल ऑफ कस्टमर अकाउंट्स। ईच कैश कार्ड इज ओन्ड बाय सिंगल कस्टमर बट मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट मे एग्जिस्ट। So the possibility of simultaneous use of the same card from the different machines must be considered. मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंट के जो है एक ही कैश कार्ड हो, जरूरी नहीं है। एक अकाउंट के मल्टीपल कॉपीज या मल्टीपल कैश कार्ड इशू कर सकते हैं और उनको मल्टीपल जगह पे आप यूज भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इस कैश कार्ड का एक स्कोप बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिर सिक्स आपका है वो है कैशियर। तो कैशियर के बारे में बता रहे हैं कि एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक हु इज ऑथराइज्ड टू इंटर ट्रांजैक्शंस इनटू कैशियर स्टेशंस एंड एक्सेप्ट एंड डिस्पेंस कैश एंड चेक्स टू कस्टमर्स। तो वो क्या क्या कर सकता है, तो एक्सेप्ट कर सकता है, डिस्पेंस कर सकता है कैश, एंड ट्रांजैक्शंस कैश एंड चेक हैंडल्ड बाय ईच कैशियर मस्ट बी लॉग्ड एंड प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। तो इस पर्टिकुलर क्लास के बारे में बता दिया गया कि इस क्लास से हम क्या क्या कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सेवंथ, वो है आपका सेंट्रल कंप्यूटर। अब सेंट्रल कंप्यूटर को डिफाइन करने हैं कि अ कंप्यूटर ऑपरेटेड बाय कंसोर्टियम दैट डिस्पेंसेस ट्रांजैक्शंस बिटवीन द एटीएम्स एंड द बैंक कंप्यूटर्स। द सेंट्रल कंप्यूटर वैलिडेट्स बैंक कोड्स बट डज नॉट प्रोसेस ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली। तो इस सेंट्रल कंप्यूटर का भी स्कोप बताया कि सेंट्रल कंप्यूटर का स्कोप क्या है, कि उस पर्टिकुलर कंसोर्टियम से जो कनेक्टेड हैं उनके एटीएम्स को और उनके बैंक कंप्यूटर्स के बीच में जो क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मेंटेन करना है। तो सेंट्रल कंप्यूटर वैलिडेट करेगा कि कौन सा बैंक कोड है। ठीक है, बट डज नॉट प्रोसेस ट्रांजेक्शन डायरेक्टली वो मेंटेन नहीं कर सकता, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उन बैंक कंप्यूटर से मेंटेन कराना पड़ेगा विद इन द बैंक। ठीक है, तो इसका भी आपने क्या किया, एक स्कोप डिजाइन किया कि क्या कहाँ कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपने बनाई कंसोर्टियम। व्हाट इज कंसोर्टियम? सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स दैट कमीशंस एंड ऑपरेट्स द एटीएम नेटवर्क। तो एक बैंकों का क्या है, एक नेटवर्क है कि एक पर्टिकुलर एटीएम में मैं कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स को क्या कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। मतलब उस कंसोर्टियम में जितने भी बैंक्स होंगी वो सारे बैंक के कार्ड्स वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है।
एंड द नेटवर्क हैंडल्स ट्रांजेक्शन ओनली फॉर बैंक्स इन द कंसोर्टियम। तो इसका भी स्कोप बता दिया कि जो भी बैंक्स इस कंसोर्टियम में होंगे उन्हीं के कैश कार्ड को एक्सेप्ट कर सकता है, उन्हीं के ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर सकता है, बाकी बैंक के ट्रांजेक्शन को प्रोसेस वो नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर। तो कस्टमर का बताया उन्होंने कि द होल्डर ऑफ वन और मोर अकाउंट्स इन द बैंक। तो अकाउंट का जो होल्डर है उसको हम कस्टमर बोल रहे हैं। एंड कस्टमर कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पर्संस और कॉर्पोरेशंस। तो एक या एक से ज्यादा पर्सन के नेम हो सकते हैं कस्टमर, या कॉर्पोरेशन का नेम भी हो सकता है कस्टमर। एंड द करस्पॉन्डेंस इज नॉट रिलेवेंट टू दिस प्रॉब्लम। द सेम पर्सन होल्डिंग एन अकाउंट एट डिफरेंट बैंक इज कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट कस्टमर। तो कस्टमर नेम जो है वो यहाँ पे यूनिकली नहीं भी हो सकता है, लेकिन अकाउंट नंबर यूनिकली होगा। यहाँ पे ये बताया उसने कि एक पर्टिकुलर अकाउंट के एक से ज़्यादा कस्टमर्स हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कस्टमर नेम जो है वो एक से ज़्यादा अकाउंट के हो सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर का नेम जो है वो रिडंडेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास इज योर ट्रांजेक्शन। So transaction, that means a single integrated request for operations on accounts of a single customer। एक पर्टिकुलर कस्टमर ने अपना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है, किस अकाउंट में कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। एंड वी स्पेसिफाई ओनली दैट एटीएम्स मस्ट डिस्पेंस कैश। ठीक है, तो हम इसमें बता रहे हैं कि एटीएम जो है वो कैश डिस्पेंस करेगा, बट वी शुड नॉट preclude that possibility of printing checks और accepting कैश और चेक्स। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ चेक को डिस्पेंस करना है। हम उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा निकाल सकते हैं, हम पैसा जमा नहीं कर सकते, चेक जमा नहीं कर सकते, या हम पर्टिकुलर चेक्स को प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चीजें आउट ऑफ स्कोप बता दी गई। ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है, वो है कि उससे कैश निकाला जाए। ठीक है, एंड वी मे ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट एन अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, तो इसमें सबका क्या किया है, हर क्लास को डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया गया है कि उस पर्टिकुलर क्लास का स्कोप क्या है, उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ उसमें हम नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर एटीएम की एक डेटा डिक्शनरी है, जिसमें ये टोटल 10 पर्टिकुलर जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को क्या किया है, इसने समझाया है कि ये पर्टिकुलर क्लासेस आपकी इसमें हो सकती हैं। ऐसा जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिपेयर ए डेटा डिक्शनरी फॉर एटीएम एग्जांपल, या फिर प्रिपेयर डेटा डिक्शनरी फॉर, और दूसरा कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसका आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ये डेटा डिक्शनरी आपसे बननी चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। पहले नंबर पे हमने क्लासेस फाइंड की, सेकेंड नंबर पे हमने उन क्लासेस को डिस्क्राइब किया थ्रू डेटा डिक्शनरी। अब हम निकाल रहे हैं एसोसिएशंस। ठीक है, so association means a structural relationship between two or more classes is an association। तो दो पर्टिकुलर क्लासेस हैं, उन क्लासेस के बीच के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। अगर ये मेरी क्लास C1 है, ये मेरी क्लास C2 है, तो इनके बीच के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इन रिलेशनशिप को एसोसिएशन। सो एन रेफरेंस फ्रॉम वन क्लास टू अनदर इज एन एसोसिएशन। तो हम जनरली एसोसिएशन जो हम रेफरेंस नेम से हम यूज करते हैं कि ये पर्टिकुलर एसोसिएशन है, इसमें हम ये रेफरेंस यूज कर रहे हैं। सो एट्रीब्यूट शुड नॉट रेफर टू क्लासेस। तो उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के जो क्लासेस हैं उनको हम क्या करेंगे, एसोसिएशन से हम रेफर कर सकते हैं, हम एट्रीब्यूट से रेफर ना करें। ये बोल रहा है कि एट्रीब्यूट शुड नॉट रेफर टू क्लासेस, यूज एन एसोसिएशन इंस्टेड। दो पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में अगर मुझे कोई लिंकेज बताना है तो हम एट्रीब्यूट से यूज ना करके हम क्या करेंगे, हम उनको एसोसिएशन से हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, क्लास पर्सन शुड नॉट हैव एन एट्रीब्यूट एम्प्लॉयर, रिलेट क्लास पर्सन एंड क्लास कंपनी विद एसोसिएशन वर्क्स फॉर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पर्सन का जो एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर एट्रीब्यूट से हम क्या करेंगे, एसोसिएशन नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, दो पर्टिकुलर क्लासेस हैं, अगर पर्सन और कंपनी है तो उनके बीच में एक एसोसिएशन डिफाइन करेंगे, वर्क्स फॉर। क्लियर है? तो ये ऐसा हम क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एंड एसोसिएशन शोज relationship between classes at the same level of abstraction as the class themselves, while object-oriented values hide dependencies and obscure their two-way nature. So association show relationship between classes at the same level of abstraction। तो जैसा हम
जिस एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे हम क्या करते हैं, क्लासेस मेंटेन कर रहे हैं, उसी एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे हम क्या करते हैं, उनके एसोसिएशन को भी हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या एसोसिएशन उसमें आपके हैं। एंड एसोसिएशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस वेज, बट सच इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन शुड नॉट बी केप्ट आउट ऑफ द एनालिसिस मॉडल टू प्रिजर्व डिजाइन फ्रीडम। तो एनालिसिस मॉडल में हमें इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस और डिजाइन डिसीजंस हमें नहीं लेने हैं। सो एसोसिएशन को हम क्या करना है, हम यहाँ पे एसोसिएशन जो नेम्स हैं वो हमको हम डायरेक्टली लिख देने हैं, उनको डायरेक्टली हम जो अब हम उनके इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस और उनके जो डिजाइन फ्रीडम है उनके बारे में हम यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एनालिसिस हम क्या करेंगे, सिर्फ एनालाइज करेंगे क्या एसोसिएशन है, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, वो आगे आगे वाले फेसेस में हमको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। An association often corresponds to static verbs or verb phrases. तो जो भी verb phrases आपके problem statements आएंगे वही आपके क्या होंगे, association names आपके maintain होंगे. So these include physical location. तो physical location के examples में आता है कि next to, part of, contained in, ये तीन जो verb phrases हैं ये आपके physical location को derive करते हैं। ये तीनों मेरे क्या हो सकते हैं, association हो सकते हैं। फिर है डायरेक्टेड एक्शंस, दैट इज दियर एग्जांपल आप देखें तो ड्राइव्स, हाइट्स, ये सब क्या हो जाते हैं आपके, या मूव्स या ओन्स, ये हमारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्टेड एक्शंस, ये हो जाते हैं हमारे एसोसिएशंस। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन, जिसमें आता है टॉक टू। ओनरशिप, इसका एग्जांपल बता रहा है हैज और पार्ट ऑफ। और सेटिस्फेक्शन ऑफ सम कंडीशन, तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फॉर एग्जांपल वर्क्स फॉर, मैरिड टू, मैनेजेस, ये कुछ कंस्ट्रेंट्स बता रहा है कि ये पर्टिकुलर क्लास या दूसरे पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रही, मैनेज कर रही है। तो कुछ कंडीशंस भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन मेंटेन कर सकते हैं। सो एक्सट्रैक्ट ऑल द कैंडिडेट्स फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड गेट देम डाउन ऑन पेपर फर्स्ट। तो पहले आपको क्या करना है, जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जितने भी वर्क फेसेस हैं, उनको पहले हमें क्या करना है, लिखना है। डोंट ट्राई टू रिफाइन थिंग्स टू अर्ली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वर्क स्टेटमेंट्स, उनको डायरेक्टली हमें लिख देना है। और फिर बोल रहा है कि अगेन डोंट ट्रीट ग्रामेटिकल फॉर्म्स ब्लाइंडली। ठीक है, तो ग्रामेटिकली जितने भी वर्क फेसेस मिल रहे हैं हम सबको एसोसिएशन नहीं बना सकते। सो द आइडिया इज टू कैप्चर रिलेशनशिप्स however they are expressed in natural language। तो नेचुरल लैंग्वेज में जितने भी वर्क फेसेस हैं वो डायरेक्टली हम ब्लाइंडली उनको एसोसिएशन टर्म नहीं कर सकते। लेकिन पहले हमें क्या करना है, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जितने भी एसोसिएशन उनको हमें लिख देना है। लिखने के बाद उसमें हमें क्या करनी है, उसमें स्क्रूटनी करनी है कि कौन सा हमें हमारे काम का है, कौन सा हमारे काम का नहीं है। सो अगर हम अपने एटीएम एग्जांपल में देखें तो एटीएम के जो एग्जांपल के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो हमें पहले वर्क फेसेस मिले थे, हमने उनको क्या किया, डायरेक्टली इसमें लिख दिया। तो पहला आ रहा था कि बैंकिंग नेटवर्क इंक्लूड्स कैशियर स्टेशन एंड एटीएम। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक वर्ड था, सॉरी एक सेंटेंस था। तो इसमें एक जो पर्टिकुलर वर्ड मिल रहा है वो मिल रहा है इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स मेरा क्या हो गया, एसोसिएशन मिल गया, एसोसिएशन बिटवीन बैंकिंग नेटवर्क एंड कैशियर स्टेशन और एटीएम्स। दूसरा मिल रहा है कंसोर्टियम शेयर एटीएम। तो यहाँ पे भी एक शेयर्स करके मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स करके मिल रहा है, यहाँ पे आपको मेंटेन्स करके मिल रहा है, यहाँ प्रोसेस करके मिल रहा है, सिमिलरली यहाँ ओन्स मिल रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जितने भी वर्क फेसेस हैं उन सबको क्या करना है, आपको वन बाय वन लिखना है। तो ये आपको मिल गया, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डायरेक्टली जो जितने वर्क फेसेस हैं उनको आपने लिख दिया। फिर कुछ इम्प्लिसिट वर्क फेसेस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसोर्टियम कंसिस्ट ऑफ बैंक्स। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, तो मतलब कंसोर्टियम मतलब उसमें एक पर्टिकुलर बैंक्स होंगे। तो वो एक पर्टिकुलर इम्प्लिसिट वर्क फेस आ जा रहा है कि कंसोर्टियम मतलब कंसोर्टियम और बैंक के बीच में एक रिलेशन एसोसिएशन होना चाहिए कि कंसोर्टियम कंसिस्ट करेगा कि ये कौन कौन से बैंक मेरे हैं उसमें। सिमिलरली बैंक होल्ड्स अकाउंट, तो बैंक और अकाउंट की बात चल रही है, तो इम्प्लिसिट एक वर्ब मिल रहा है कि बैंक जो है उस अकाउंट को होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एसोसिएशन आपको मिल रहा है होल्ड्स। तो ऐसे आपको इम्प्लिसिट वर्ब फेसेस भी निकालने हैं। और तीसरा कैटेगरी आपका है कि नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम डोमेन। तो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम डोमेन है उसके जो नॉलेज से हमें क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर वर्क फेसेस खुद से जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल कैश कार्ड एक्सेस अकाउंट्स। तो कैश कार्ड के बाद में बात चल रही थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, अकाउंट के बारे में बात चल रही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो इनके बीच में भी एक एसोसिएशन मेंटेन होगा कि वो पर्टिकुलर कैश कार्ड से मैं वो पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर है, तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले एसोसिएशंस निकालने हैं। फिर कीपिंग द राइट एसोसिएशंस, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जो एसोसिएशन मैंने निकाला है उसमें से कौन से एसोसिएशन को हमें रखना है, कौन से एसोसिएशन को मुझे डिस्कार्ड कर देना है।
So now discard unnecessary and incorrect association using the following criteria. तो इनके लिए कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कि कौन से एसोसिएशन को मैं रखूंगा, कौन से एसोसिएशन को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। तो वन बाई वन देखते हैं। पहला क्राइटेरिया जो है वो है कि एसोसिएशन बिटवीन एलिमिनेट क्लासेस। तो जितने भी एलिमिनेटेड क्लासेस के एसोसिएशन हैं उनको मुझे एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। सो इफ यू हैव एलिमिनेटेड वन ऑफ द क्लासेस इन द एसोसिएशन, so you must eliminate the association or restate in a form of other classes. तो जो भी दो पर्टिकुलर क्लास के बीच में आपने एक एसोसिएशन निकाला था, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, अब इसमें से एक क्लास को आपने वेक क्लास समझ के या इररिलेवेंट क्लास समझ के आपने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया है, तो वो एसोसिएशन भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब एटीएम के अपने एग्जांपल में हम देखें, सो वी कैन एलिमिनेट बैंकिंग नेटवर्क इंक्लूड कैशियर स्टेशन एंड एटीएम्स, ठीक है। ये एक हमने क्या किया, एसोसिएशन निकाला था वर्क फेसेस से कि बैंकिंग नेटवर्क जो है इंक्लूड करेगा कैशियर स्टेशन एंड एटीएम्स। अब इस पे आपने बैंकिंग नेटवर्क को हटा दिया है रिलेवेंट क्लास समझ के, कैशियर स्टेशन को भी आपने क्या किया है, रिलेवेंट समझ के हटा दिया है। तो आपकी क्लास तो एक ही बची, वो है एटीएम। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन की थी, जो एसोसिएशन मेंटेन किया था इंक्लूड्स, वो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपकी जो दो पर्टिकुलर क्लास के बीच में जो एसोसिएशन मेंटेन करना था, एक पर्टिकुलर क्लास आपकी एलिमिनेट हो चुकी है। तो दूसरी क्लासेस में अब हमें जो एसोसिएशन है वो एसोसिएशन को भी हमें क्या कर देना है, हटा देना है। क्लियर है? सिमिलरली एटीएम डिस्पेंस कैश, एटीएम प्रिंट्स रिसिप्ट्स, बैंक प्रोवाइड सॉफ्टवेयर। यहाँ जो प्रोवाइड्स है, ये जो अप्रोशन टू है, ये सब हमने क्या करना है, ये हमें हटा देना है। क्लियर है? क्योंकि इनकी एक क्लास मेरी जो है हट चुकी है। यहाँ पे देखें तो यहाँ कॉस्ट हट चुका है, यहाँ पे हम कैश हटा चुके हैं, ठीक है, रिसिप्ट हटा चुके हैं। तो हमारी जो एक ही क्लास एक ही जो इसमें काम की बच रही है, ये बच रही है हमारी एटीएम। यहाँ बैंक प्रोवाइड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को भी हटा दिए कि हमारे स्कोप से बाहर है। क्लियर है? यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग हटा चुके हैं, यहाँ पे हम सिक्योरिटी हटा चुके हैं, सिस्टम हटा चुके हैं, ठीक है। तो जितनी भी लिमिटेड क्लासेस हटा चुके हैं, उनके एसोसिएशन भी हमें हटा देना। सेकेंड क्राइटेरिया देखते हैं, इररिलेवेंट और इम्प्लीमेंटेशन एसोसिएशन। तो जो इररिलेवेंट एसोसिएशन है या जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रक्ट मानते हैं, उनको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। So eliminate any association that are outside the problem domain or deal with implementation constructs. तो एटीएम के एग्जांपल अगर हम देखें, so system handles concurrent access is an implementation concept. तो मुझे concurrent execution करना है, ठीक है। so concurrent access is an implementation concept. तो जो handles करके आपने जो एक एसोसिएशन निकाला था, वो भी आपका क्या हो जाएगा, आप eliminate हो जाएगा। So real world objects are inherently concurrent. It is the implementation of access algorithm that must be concurrent. तो ये जो पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम था कि मुझे उन ऑब्जेक्ट्स को कॉन्करेंटली एक्सेस करना है, तो कॉन्करेंटली एक्सेस जो है मेरा इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक हो गया, मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ कॉन्करेंटली, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अपने क्लास डायग्राम से हटा देते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्शंस। So an association should describe a structural property of the application domain, not a transient event, ठीक है। तो एप्लीकेशन डोमेन को दिखाता है, ट्रांजिएंट इवेंट हमें नहीं बताना है कि इस पर्टिकुलर एक्शन पे मुझे क्या परफॉर्म करना है, ये मुझे अपने क्लास मॉडल में डिफाइन नहीं करना है। सो समटाइम्स अ रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस एज एन एक्शन इम्प्लाइज एन अंडरलाइन स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एंड यू शुड रिफ्रेज इट अकॉर्डिंगली। तो अगर कोई एक्शन चीज़ें आ रही हैं तो उसको मुझे या तो रिफ्रेश कर देनी है या तो उसको मुझे लिमिट कर देनी है। एटीएम का एग्जांपल है, हम देखें कि यहाँ बताता है एटीएम एक्सेप्ट्स कैश कार्ड, सो इट डिस्क्राइब्स पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन साइकिल बिटवीन एटीएम एंड कस्टमर, नॉट ए परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन एटीएम एंड कैश कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करके आपने एक एसोसिएशन निकाला है, इसको हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो है वो एक्शन वर्ड बता रहा है कि वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको एसोसिएशन से हम हटा देंगे। सो वी कैन एलिमिनेट एटीएम इंटरेक्ट्स विद यूजर, सेंट्रल कंप्यूटर क्लियर्स ट्रांजैक्शन विद बैंक, so it describes an action that implies a structural relationship between central computer and communicates with the blank. तो जो बैंक से वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ये सब चीजें को हमें क्या कर देना है, इसमें से हटा देना है। फोर्थ वन इज दी टर्नरी एसोसिएशंस। तो टर्नरी एसोसिएशंस को भी हमें क्या कर देना है,
रियलाइज करना है कि हमें उसको रखना है कि नहीं रखना है। सो यू कैन डिकम्पोज मोस्ट एसोसिएशंस अमंग 3 और मोर क्लासेस इनटू बाइनरी एसोसिएशन और phrase them as qualified association। ठीक है, तो जो कुछ एसोसिएशंस हैं जो टर्नरी हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं उनको बाइनरी एसोसिएशंस, या तो हमको क्या करते हैं उनको हम रिफ्रेश कर देते हैं, उनको बना देते हैं क्वालिफाइड एसोसिएशन। सो इफ ए टर्म इन ए टर्नरी एसोसिएशन इज प्योरली डिस्क्रिप्टिव and has no identity of its own, then the term is an attribute on a binary association। तो अगर कोई टर्नरी एसोसिएशन है जो टोटली मेरा डिस्क्रिप्टिव है, जिसकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट में मेंटेन कर सकते हैं, या तो उनके हम एट्रीब्यूट के बाइनरी एसोसिएशन में भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या है कि एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन मेरा क्या है, 3 पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में हम मेंटेन कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, 3 पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में मेंटेन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिफ्रेश करके हम क्या कर सकते हैं, इनको हम एसोसिएशन बिटवीन दिस 3 क्लासेस मेंटेन कर सकते हैं, बाइनरी, बाइनरी और बाइनरी में। तो एक पर्टिकुलर टर्नरी एसोसिएशन मेरा क्या होगा, 3 बाइनरी एसोसिएशन में डिवाइड हो सकता है। क्लियर है? So association company pays salary to person can be rephrased as binary association। तो यहाँ जो एसोसिएशन है, कंपनी पे सैलरी टू पर्सन कैन बी रिफ्रेश इनटू बाइनरी, मतलब इनको मैं क्या करता हूँ, बाइनरी में कम कर सकता हूँ। कैसे कि कंपनी एम्प्लॉयज पर्सन विथ अ सैलरी वैल्यू फॉर ईच कंपनी पर्सन लिंक, एंड ओकेशनली एन एप्लीकेशन विल रिक्वायर ए जनरल टर्नरी एसोसिएशन। So professor teaches course in a room cannot be decomposed into losing information। तो ये बोल रहा है कि जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, मैं उसको एट्रीब्यूट से मेंटेन करके कर सकता हूँ, तो मैं कर उसको क्या करूंगा, टर्नरी एसोसिएशन को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे टर्नरी एसोसिएशन होंगे जिनको मैं मेंटेन नहीं कर सकता बाइनरी में। ठीक है, तो उस केस को मैं क्या करूंगा, मैं उसको मैं वैसे का वैसा ही रखूंगा, मैं उसको टर्नरी ही रखूंगा। वो मेरा जो है वो राइट एसोसिएशन है, दैट टर्नरी एसोसिएशन जिसकी खुद की मीनिंग निकल रही है, खुद की आइडेंटिटी निकल रही है, उसको मैं डायरेक्टली रखूंगा, और जिसकी आइडेंटिटी नहीं है उनको मैं हटा के उनको क्या करूंगा, बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे एक टर्नरी एसोसिएशन है कि प्रोफेसर टीचर्स कोर्स इन ए रूम कैन नॉट बी डिकम्पोज विदाउट लॉसिंग इन्फॉर्मेशन, जिसको मैं डिकम्पोज नहीं कर सकता कि बाइनरी एसोसिएशन मेंटेन कर सकें। So we have not encountered association with 4 or more classes। तो हम 4 और more classes का हमने यहाँ पर कोई भी association maintain नहीं किया है। तो ATM एग्जाम्पल अगर हम चलें, तो बैंक कंप्यूटर प्रोसेस ट्रांजेक्शन्स अगेंस्ट अकाउंट कैन बी ब्रोकन इनटू बैंक कंप्यूटर प्रोसेसेस ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन कंसर्न्स अकाउंट। तो ये जो पर्टिकुलर टर्नरी एसोसिएशन था कि बैंक कंप्यूटर प्रोसेस ट्रांजेक्शन अगेंस्ट अकाउंट, तो 3 क्लासेस थी, बैंक कंप्यूटर थी, एक ट्रांजेक्शन थी और अकाउंट थी। इनके बीच में एक पर्टिकुलर एसोसिएशन जो था वो था हमारा प्रोसेसेस। इसको हमने बाइनरी एसोसिएशन में कन्वर्ट किया कि बैंक कंप्यूटर प्रोसेसेस ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन कंसर्न्स बैंक अकाउंट, जो ट्रांजेक्शन है उस पर्टिकुलर अकाउंट में मेंटेन हो। एंड कैशियर इंटर्स ट्रांजेक्शन फॉर अकाउंट कैन बी ब्रोकन सिमिलरली। तो ये एक और ट्रांजेक्शन, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम चेंज कर सकते हैं। एंड ATM communicate with central computer about transaction is really the binary association। ATMs communicate with central computer and transaction enters on ATM। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, जितने भी टर्नरी एसोसिएशन है उनकी अगर हम बाइनरी एसोसिएशन में कन्वर्ट करें, तो हम पहले क्या करेंगे, उनको बाइनरी एसोसिएशन में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डिराइव्ड एसोसिएशंस। सो डिराइव्ड एसोसिएशंस मतलब जो भी एसोसिएशन मेरे दूसरे एसोसिएशन से डिराइव हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, या तो हम यूनिट करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, उनको डैश, जैसे हमने क्लासेस में डैश क्लासेस बनाई थी, वैसे यहाँ पर क्या करें, डैश एसोसिएशन क्रिएट करें। सो ओमिट एसोसिएशंस दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर एसोसिएशंस बिकॉज दे आर रिडंडेंट। तो एसोसिएशन को हम हटा देंगे जो अदर एसोसिएशन से क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड पेरेंट ऑफ कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ पेयर ऑफ पेरेंट ऑफ एसोसिएशंस। मतलब अगर कोई 3 पर्टिकुलर क्लासेस हैं, 1 क्लास, 2 क्लास और 3 क्लास, मैं इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन मेंटेन कर रहा हूँ पेरेंट ऑफ, इसमें अगर डिफाइन कर रहा हूँ पेरेंट ऑफ
ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी एसोसिएशन जो है, ये मेरा एक ही, ये जो मेरी ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास मेंटेन हो रही है। अगर मैं ए और सी का डिफाइन करूं, तो ए और सी में जो है, अब वो एक ही एसोसिएशन डिफाइन होगा कि ग्रैंड पेरेंट ऑफ, कि ए इज एन ग्रैंड पेरेंट ऑफ सी। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है, ये डिराइव्ड एसोसिएशन है, अगर मैं ये एसोसिएशन मेंटेन कर रहा हूँ। क्लियर है? सो Amit association defined on the conditions on attributes also. So, for example, younger than expresses a condition on the birth dates of two persons, not additional information. तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उससे पोर्ट्रे नहीं हो रही है, वो कंडीशन डिफाइन कर रहा है कि ये इससे यंगर है। So, as much as possible, classes, attributes, and association in this class model should not represent independent information. ठीक है। जो भी इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन हैं, हमें सिर्फ वही मेंटेन करनी है, डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन को हमें मेंटेन नहीं करना है। And multiple paths between class sometimes indicate derived associations that are compositions of primitive associations. So consortium shares ATM is a composition of the association. Consortium owns central computer and central computer communicates with ATMs. तो इस पर्टिकुलर जो हमारा एसोसिएशन है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इस दो पर्टिकुलर का वो कंपोजिशन है। So be careful, because not all association that form multiple paths between classes indicates redundancy. तो जरूरी नहीं है कि मल्टीपाथ पाथ अगर डिफाइन हो रहे हैं दो पर्टिकुलर क्लासेस में, दो पर्टिकुलर एसोसिएशन डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें वो रिडंडेंसी ही हो। Sometimes the existence of an association can be derived from two or more primitive associations. दो और मोर एसोसिएशन से भी मिलके हो सकता है, उनका एक एग्जिस्टेंस हो सकता है। And the multiplicity cannot. So keep the extra association if the additional multiplicity constraint is important. अगर मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट मेरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उसको क्या करना है, मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल, ये जो फिगर दिया गया है, इसमें दिया है कि अ कंपनी एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स। तो एक एसोसिएशन दिया है कि कंपनी और पर्सन में डिफाइन कर रहा है एम्प्लॉयज। तो कंपनी एम्प्लॉयज पर्सन, वन टू मैनी, एंड ओन्स मैनी कंप्यूटर्स। तो यहाँ बोल रहा है कंपनी और कंप्यूटर में बता रहा है ओन्स, कि एक पर्टिकुलर कंपनी में एक से ज्यादा कंप्यूटर ओन कर रहा है। बोल रहा है ईच एम्प्लॉयज असाइन 0 और मोर कंप्यूटर्स फॉर द एम्प्लॉयर्स पर्सनल यूज। तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है, उसको या तो एक भी कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, या तो उसको मैनी कंप्यूटर्स मिल रहे हैं। ठीक है। 0 to many computers पर्सनल यूज के दे रहे हैं, एंड सम कंप्यूटर्स आर फॉर पब्लिक यूज एंड आर नॉट असाइंड टू एनी एम्प्लॉय। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास या तो एक भी कंप्यूटर नहीं है, या तो एक से ज्यादा कंप्यूटर है। ये 0 डॉट डॉट मैनी को हम डायरेक्टली स्टार लिख देते हैं। और कंप्यूटर जो है वो या तो किसी को भी असाइन नहीं है, या तो एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन किया जाएगा। सो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द असाइन टू एसोसिएशन, ये जो असाइन टू एसोसिएशन है, कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड ओन्स एसोसिएशंस। तो इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को मुझे यहाँ पे करना रखना ही पड़ेगा। ये इन दोनों से जो है डिराइव नहीं हो रहा है। यहाँ मेरी मल्टीप्लिसिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो इस केस में मुझे असाइन टू एसोसिएशन भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। Now, although derived association do not add information, ठीक है, कोई नई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं मिलती है, दे आर यूजफुल इन द रियल वर्ल्ड एंड इन डिजाइन। तो डिजाइन जब हम डिसीजन लेंगे, तो उसमें हम क्या हो सकता है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल बता रहा है कि किनशिप रिलेशनशिप सच एज अंकल, मदर इन लॉ एंड कजन हैव नेम्स because they describe common relationships considered important within our society. So if they are especially important, you may show derived association in your class diagram. अगर ज़्यादा ही important है इनको दिखाना कि ये पर्टिकुलर चीज़ें मुझे दिखानी चाहिए, वो तब होगा जब उनका स्पेसिफिक रोल डिसाइन होगा कि ये पर्टिकुलर अंकल मेरा क्या करेगा, मदर इन लॉ क्या करेगी, कजन क्या करेगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो हम क्या करते हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं। So you may show derived in class diagram, but put a slash in front of their names. तो जैसे हम क्लास नेम में भी हम स्लैश यूज करके क्लास नेम दे रहे थे, यहाँ पे हम स्लैश देके हम क्या करेंगे, हम एसोसिएशन नेम डिफाइन करेंगे। क्लियर है?
So in front of their names indicate their dependent status and distinguish them from fundamental associations. तो distinguish करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्लैश से हम डिफाइन करते हैं कि ये मेरा डिराइव एसोसिएशन है जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ये मेरा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ. अगर अनइम्पॉर्टेंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं. तो फर्दर स्पेसिफाई द सिमेंटिक्स ऑफ एसोसिएशन एज फॉलोज. तो एसोसिएशन के भी हमने कुछ मेंटेन करना है सिमेंटिक्स. तो पहला है मिस नेम्ड एसोसिएशंस. So don't say how or why a situation come about, say what it is. तो क्या हमें मेंटेन करना है, हमें वही मेंटेन करना है. हमें हाउ एंड वाई वाली सिचुएशन को भी हमें क्या करना है, हटा देनी है. सो नेम्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग एंड शुड बी चोजन विद ग्रेट केयर. तो एटीएम एग्जांपल हम देखें तो बैंक कंप्यूटर मेंटेन्स अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, रिफ्रेश एज बैंक होल्ड अकाउंट. तो उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. एक्शन वर्ड को हटा के हम क्या कर रहे हैं, बैंक होल्ड अकाउंट को हम मेंटेन कर रहे हैं कि बैंक जो है वो अकाउंट को होल्ड करेगा. सेकंड आ जाता है एसोसिएशन एंड नेम्स. तो जो एसोसिएशन हम डिफाइन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एसोसिएशन एंड नेम्स डिफाइन करते हैं. तो फॉर एग्जांपल इन द वर्क्स फॉर एसोसिएशन इन ए कंपनी is an employer with respect to a person and person is an employee with respect to company. तो ये जो employer and employee ये सब क्या है, मेरे association and names हैं. ये हम क्लास डायग्राम में देख चुके हैं. So if there is only one association between a pair of classes, the meaning of association is clear. अगर दो पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में एक ही एसोसिएशन है तो उसकी एक इनहेरेंट मीनिंग बनती है, तो उसके हमें एसोसिएशन नेम देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो यू मस्ट ओमिट द एसोसिएशन एंड नेम्स. लेकिन अगर एक से ज्यादा मेंटेन हो रहे हैं, एक से ज्यादा एसोसिएशन मेंटेन हो रहे हैं, तब हमें एसोसिएशन नेम एंड नेम देना नेसेसरी है. ये हम पढ़ चुके हैं क्लास डायग्राम में. फॉर एग्जांपल द मीनिंग ऑफ एटीएम्स कम्युनिकेट विद सेंट्रल कंप्यूटर इज क्लियर फ्रॉम द क्लास नेम्स. एन एसोसिएशन बिटवीन टू इंस्टेंसेस ऑफ सेम क्लास रिक्वायर्स एसोसिएशन एंड नेम टू डिस्टिंग्विश द इंस्टेंसेस. तो ये जो हमने देखा था कि जो यूनियरी एसोसिएशन है जिसमें एक ही क्लास है और उसी क्लास का हम क्या करते हैं, एसोसिएशन नेम मेंटेन करते हैं, मल्टीप्लिसिटी मेंटेन करते हैं. तो इस केस में मुझे यहाँ पे एसोसिएशन नेम एंड नेम्स डिफाइन करना नेसेसरी होता है. सो फॉर एग्जांपल द पर्सन मैनेजेस पर्सन वुड हैव द एसोसिएशन नेम बॉस एंड वर्कर. तो अगर यहाँ पे मेंटेन करूँगी पर्सन, तो यहाँ पे मुझे बॉस और वर्कर को मुझे क्या करना, मेंटेन करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर मैनेजेस जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है. ठीक है. तो इस रोल को डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन करते हैं एसोसिएशन एंड नेम्स. नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफाइड एसोसिएशन. क्वालिफाइड एसोसिएशन में हमने देखा था कि दो पर्टिकुलर बाइनरी एसोसिएशन, एक दो पर्टिकुलर क्लासेस में हमने एक बाइनरी एसोसिएशन मेंटेन किया हुआ है, और वो उस पर्टिकुलर बाइनरी एसोसिएशन में जो मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रक्ट है, जो वन टू मैनी या मैनी टू मैनी है, उसको हम वन मैनी टू वन बना सकते हैं यूजिंग क्वालिफाइड एसोसिएशन. So usually a name identifies a object with some context. Most names are not globally unique. The context combines with the name to uniquely identify the object. For example, the name of a company must be unique within the chartering state but may be duplicated in other state. तो एक पर्टिकुलर जहाँ पे वो पर्टिकुलर बैंक है वहाँ पे उस कंपनी को हम क्या कर सकते हैं, एक मान सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट पे उनके नेम सेम हो सकते हैं. So there once was a Standard Oil company in Ohio, Indiana, California and New Jersey. तो सबका क्या होगा, सेम नेम हो सकता है अदर स्टेट्स में. तो द नेम ऑफ द कंपनी क्वालिफाइज द एसोसिएशन स्टेट्स चार्टर्स कंपनी. State and company name uniquely identifies the company and a qualifier distinguishes objects on a many side of an association. So अगर ATM एग्जांपल हम देखें, so the qualifier bank code distinguish the different banks in a consortium. तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यहाँ पे हम बैंक में क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैंक कोड मेंटेन करते हैं. मतलब एक कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम में विद इन ए कंसोर्टियम हमारे पास क्या होगा, एक बैंक कोड होगा जो एक पर्टिकुलर बैंक को क्या करेगा, वो क्वालिफाई करेगा कि विद इन द कंसोर्टियम ये पर्टिकुलर बैंक कोड मेरा इस बैंक को क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है कि ये पर्टिकुलर बैंक है. तो यहाँ पे आ जाता है ये वन. क्लियर है. तो ये क्वालिफाइड एसोसिएशन भी हमने क्लास डायग्राम में देखा हुआ है.
हमारे एटीएम के स्टडी में उसको कैसे यूज करना है, तो वहाँ पे हमें डिफाइन किया गया, क्वालिफाइड एसोसिएशन में डिफाइन किया है बैंक कोड, कि बैंक कोड की वैल्यू ये है, तो वो एक पर्टिकुलर बैंक को क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिसिटी। सो स्पेसिफाई मल्टीप्लिसिटी बट डोंट पुट टू मच एफर्ट इनटू गेटिंग इट राइट, एज मल्टीप्लिसिटी ऑफन चेंजेस ड्यूरिंग एनालिसिस। तो जैसे हम सोचते हैं कि ये वन साइड होना चाहिए, या ये हमारा जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि वन होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए कि पार्ट अपना मैंडेटरी होना चाहिए, ये जो डिसीजन है, या हमारा जो वन टू मैनी होना चाहिए कि मैनी टू मैनी होना चाहिए, ये हम ज़्यादा इसमें अभी फोकस नहीं करते हैं एनालिसिस में, ठीक है, क्योंकि वो चेंजेस होते रहते हैं। सो चेंजेस challenge multiplicity values of one. For example, the association one manager manages many employees precludes matrix management or an employee with divided responsibilities. For multiplicity, values of many considers whether a qualifier is needed. Also ask if the objects need to be ordered in some way. क्लियर है? तो मतलब आपको ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा मल्टीप्लिसिटी जो भी है आपको एक एज्यूम करके लिख देनी है कि ये पर्टिकुलर मल्टीप्लिसिटी होगी, अनलेस और अनटिल आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्लियरली वो फोकस नहीं किया हो कि वो एक से ज़्यादा बैंक को मैनेज करेगा या एक से ज़्यादा अकाउंट मैनेज करेगा। अगर आपको दिया है तो आपको उसको मैनेज करना है, अदरवाइज अगर वो नहीं दिया है डायरेक्टली तो आपको क्या करना है, उसको आप एज्यूम करके लिख सकते हैं कि ये मेरा मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट हो सकता है विद इन दी एसोसिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं मिसिंग एसोसिएशन। सो ऐड एंड मिसिंग एसोसिएशन दैट आर डिस्कवर्ड। तो जो नया एसोसिएशन मेरा डिस्कवर्ड हो रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं। सो एटीएम एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि वी ओवरलुक ट्रांजैक्शन इंटर्स ऑन कैशियर स्टेशन, कस्टमर्स हैव अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड बाय कैश कार्ड, if cashiers are restricted to specific stations, then the association cashier authorized on cashier station should be needed। ठीक है, तो इसमें जो नया एसोसिएशन आपका आ रहा है वो आ रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है वो ऑथराइज कर रहा है कैश कार्ड, तो ट्रांजैक्शन क्लास है और जो पर्टिकुलर कैश कार्ड है उसके बीच में एक नया एसोसिएशन आ रहा है ऑथराइज बाई। ठीक है, तो ये जो मिसिंग एसोसिएशन हैं इनको आपको क्या करना है, निकालना है, और उनको भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये आपको जो आपका थर्ड था आपका कि आपका जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रॉब्लम डोमेन से रिलेटेड कोई अगर एसोसिएशन आ रहा है तो वो आपको क्या करना है, उसमें से निकालना है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन हमने दो चीज देखा था, एक देखा था एग्रीगेशन, एक देखा था हमने कंपोजिशन। ठीक है, जो आपको बता रहा था हैजर रिलेशनशिप्स। So association is important for certain kinds of applications, especially for those involving mechanical parts and bill of material. तो मैकेनिकल पार्ट्स एंड बिल ऑफ मटेरियल जनरली हम क्या करते हैं, एग्रीगेशन मेंटेन करते हैं। फॉर अदर एप्लीकेशन एग्रीगेशन इज रिलेटिवली माइनर and it can be unclear whether to use aggregation or ordinary association। क्लियर है? तो कई चीज़ों में हमें ये पता नहीं चल पाता है कि एग्रीगेशन और ऑर्डिनरी एसोसिएशन मेंटेन करना है, दोनों में कौन सा मेंटेन करना है। सो फॉर दिस अदर एप्लीकेशन डोंट स्पेंड मच टाइम trying to distinguish the association and aggregation। Aggregation is just an association with extra connotations। Use whichever seems more natural at the time and move on। तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि हमें एग्रीगेशन मेंटेन करना है कि यहाँ पे हमें नॉर्मल एसोसिएशन मेंटेन करना है। ठीक है, अगर हमारा बिल ऑफ मटेरियल या मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें आ रही हैं तब हम क्या करते हैं, एग्रीगेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अदरवाइज उसको हम ऑर्डिनरी एसोसिएशन की तरह टर्म करके उसको हम आगे मेंटेन करते हैं, और आगे जाके उसको बाद में देखते हैं कि ऐसा कुछ एग्रीगेशन नाम की चीज़ है तो उसको हम क्या करते हैं, रीस्टेट करते हैं और रीडिफाइन करते हैं अपने क्लास डायग्राम में। So in ATM example, we decide that a bank is a part of consortium and indicate the relationship via aggregation। तो पहले हमने क्या किया, कंसोर्टियम और बैंक में हमने क्या किया था, नॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन की थी कि कंसोर्टियम हैव अ सेट ऑफ बैंक्स। तो हमने क्या किया था, हैज या हैव करके हमने क्या किया, एक वर्ब फ्रेज करके एक हमने एसोसिएशन डिफाइन कर दिया था। बाद में हम देखते हैं कि ये बैंक जो है वो पार्ट होना चाहिए किसका, कंसोर्टियम का। तो पार्ट ऑफ है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मिल रहा है, मतलब उसको हमें एग्रीगेशन मेंटेन करना है उसमें। तो ये है आपका टोटल इनिशियल आपका जो है, दिस इज माय इनिशियल क्लास डायग्राम जिसमें हमने क्या किया, अभी तक हमने क्लास मेंटेन की है,
और क्लास हमने एक डेटा डिक्शनरी डिफाइन किया, और डेटा डिक्शनरी डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, उसमें से जो भी एसोसिएशंस आ रहे हैं उनको हमने क्या किया, उसमें मेंटेन किए हैं। तो हमारी क्लासेस जो मेंटेन हो रही थी कंसोर्टियम, सेंट्रल कंप्यूटर, एटीएम, बैंक, बैंक कंप्यूटर, कैशियर स्टेशन, रिमोट ट्रांजैक्शन, कैश कार्ड, कैशियर ट्रांजैक्शन, कैशियर, अकाउंट एंड कस्टमर। ठीक है, टोटल ये आपकी 12 क्लासेस मेंटेन हो रही थी। ठीक है, जो आपने यहाँ पे गुड एग्जांपल्स में निकाला था। गुड क्लासेस मेरी कौन सी हैं और बैड क्लासेस मेरी कौन सी हैं। ये आपने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लासेस आपने निकाली थी। तो यही 11 क्लासेस को आपने यहाँ पे क्या किया, अभी रखा है अपने इनिशियल क्लास डायग्राम। और उनके बीच में जो जो एसोसिएशन आपने निकाला है, उन एसोसिएशन को हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये जो है, ये आपका क्वालिफाइड एसोसिएशन है कि विद इन द कंसोर्टियम हम क्या करेंगे, एक बैंक कोड रखेंगे जो मेरा एक पर्टिकुलर बैंक को क्या कर रहा है, सिग्निफाई करेगा कि वो पर्टिकुलर कौन सी बैंक है। एक कंसोर्टियम में एक ही सेंट्रल कंप्यूटर होगा, एक सेंट्रल कंप्यूटर के एक से ज़्यादा एटीएम होंगे जो कम्युनिकेट करेंगे। फिर एटीएम का रिमोट ट्रांजैक्शन से आपने निकाला कि पर्टिकुलर रिमोट ट्रांजैक्शन में आप एटीएम इंसर्ट करेंगे। फिर रिमोट ट्रांजैक्शन का कैश कार्ड से, रिमोट ट्रांजैक्शन का अकाउंट से, कैश कार्ड का अपने अकाउंट से, कैश कार्ड का अपने कस्टमर से। ये सब आपको क्या करना है इसमें, ये सब हमें एसोसिएशन निकालने हैं। ठीक है, एसोसिएशन निकालने के बाद हमें क्या करना है, इनिशियल क्लास डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमें सिर्फ क्लास नेम, एसोसिएशन नेम और विद इन द एसोसिएशन नेम हम मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रक्ट्स हम डिफाइन करते हैं, क्वालिफाइड एसोसिएशन डिफाइन करते हैं और एसोसिएशन एंड नेम्स डिफाइन करते हैं। क्लियर है, दिस इज माय इनिशियल क्लास डायग्राम। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए। इसके बाद आगे हम फोर्थ स्टेप जाएंगे जहाँ हम एट्रीब्यूट्स फाइंड करेंगे और उनके बाद उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।